बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 21 जमादिल आखिरा 1443 हिजरी है, 23 जनवरी 2022 बरोज़ इतवार संडे। दोस्तों, सऊदी अरब में जिन लोगों के इक़ामे बन चुके हैं ख़ुदकार निज़ाम के तहत और वो लोग सऊदी अरब में नहीं हैं, मिसाल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान के लोग फ़िलहाल अभी कोरोना की वजह से नहीं आ सके, उनका 31 जनवरी के दिन इक़ामा एक्सपायर्ड हो सकता है, क्योंकि 31 जनवरी तक उनका इक़ामा वैलिड है। ख़ुदकार निज़ाम के तहत वो इक़ामा बन गया है। आगे क्या होगा नहीं होगा ये अभी से नहीं कह सकते, शायद उस वक़्त बनेगा या नहीं बनेगा। बहरहाल इन सब के लिए उनके इक़ामे बन गए हैं जो लोग सऊदी अरब के बाहर है, लेकिन जो लोग सऊदी अरब के अंदर है उनके इक़ामे ज़ाहिर बात है उनका जो कफ़ील स्पॉन्सर है वही बनाएगा। दोस्तों, आपको मैं एक बात याद दिला दूँ, अभी एक इंतज़ाम आसान कर दिया गया है। चाहे तो कफ़ील आपका 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने का इक़ामा बना सकता है और ज़रूरत के मुताबिक आपके इक़ामे में एक्सटेंशन भी दिलवा सकता है। बहरहाल दोस्तों, आपको पता है कि भाई आपका जो कफ़ील है, जिसके पास आप काम कर रहे हैं वही आपका कफ़ील है, उसके साथ आपको पूरी ईमानदारी से काम करना है। एक कफ़ील के होते हुए आप किसी और के पास किसी किस्म का कोई काम नहीं कर सकते। ये एक क़ानून है, क़ानून के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा ऑफ़र आ रहा है तो आप जो है अपने कफ़ील को बताएं, रिसिग्नेशन करें, या जो भी आपका जो कफ़ील से जो क़ानून है उसके ऊपर आप अमल करें। इस तरह आप उसको बता के रिलीज़ लेके आप दूसरे के पास काम कर सकते हैं। ये जो क़ानून आपको दिया गया है, जो फ़ायदे हैं उसके आप उठा सकते हैं। यकीनन दोस्तों, ये सबके लिए अच्छा है। नए कफ़ील से ताल्लुक़ जोड़ने से पहले पुराने कफ़ील से अपना ताल्लुक़ यानी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके आपको डिजिटल कंप्यूटराइज जो भी सिस्टम है उसको आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसी हिसाब से आपका नया कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप नए कफ़ील के पास काम कर सकते हैं। दोस्तों, याद रहे क़ानून के साथ अगर आप चलेंगे तो आपको फ़ायदा है, क़ानून के ख़िलाफ़ आप हरगिज़ मत जाए, ये आपसे ख़ुसूसी गुजारिश है। दोस्तों, आप सबसे ख़ुसूसी गुजारिश है तवक्कलना ऐप अपना अपडेट रखें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो। लेकिन अगर आप 31 जनवरी से पहले सऊदी अरब आ जाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर किसी ने भी 1 फरवरी से पहले सुपर डोज नहीं लगाया तो उसको काम पे जाने की इजाज़त नहीं है, बाहर नहीं फिर सकता है, माल में घूम नहीं सकता है, किसी किस्म का भी वो कोई काम नहीं कर सकता सिवाय घर में रहने के या हॉस्पिटल जाने के। तो लिए दोस्तों, आप सबसे ख़ुसूसी गुजारिश है आप सेहती ऐप के ज़रिए से अपना सुपर डोज ले ले। याद रहे दोस्तों, ये तीसरा डोज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये होने वाले बीमारियाँ, चल रही सब बीमारियाँ सबसे आपको महफूज रखेगा। ये आपकी सेहत को स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा रहेगा। इससे आपका तवक्कलना ऐप भी अपडेट रहेगा, स्टेटस आपका जो है फुल्ली इम्यूनाइज्ड रहेगा। आपके लिए घूमने फिरने में, सफ़र करने में, ट्रैवल करने में, कहीं भी किधर भी जाओ कोई मशाकिल पेश नहीं आएंगे। याद रहे दोस्तों, 1 फरवरी से जिस लोगों के पास भी सुपर डोज नहीं लिए हैं वो बाहर नहीं जा सकते, इसलिए आप जल्द से जल्द अपना सुपर डोज सेहती ऐप के ज़रिए से ले ले। और जो लोग इंडिया पाकिस्तान में फ़िलहाल है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अगर आना चाह रहे हैं तो आप 31 जनवरी से पहले कैसा भी आ जाए, क्योंकि उस वक़्त क्या क़ानून होगा आपके लिए मैं नहीं जानता। लेकिन अगर आपने पहला डोज भी नहीं लिया, दूसरा डोज भी नहीं लिया, तो आपके लिए अभी भी दरवाजे हैं 31 जनवरी तक। ये बहुत अच्छी सहूलत है कि आपको 5 दिन का क्वारंटाइन है। अगर आपने सिर्फ एक डोज सऊदी अरब में लिया है तो आपके लिए 3 दिन का क्वारंटाइन है। ये सहूलतों से आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 31 जनवरी के बाद अगर आना चाह रहे हैं, यानी 1 फरवरी में या 1 फरवरी के बाद, तो उस वक़्त क्या क़ानून होगा, क्या आपके लिए लॉ लगेगा, ये हम नहीं जानते। उसी वक्त मालूम होगा जब इंफॉर्मेशन आएगी। बहरहाल दोस्तों, मेरा काम था आपको बताना, समझाना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता मैं मालूमात करके बताऊं। तो मैंने जो मालूमात किया हुआ है और मैंने जो देखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों से ख़ुसूसी गुजारिश है कि भाई, हमेशा मैं हर एक से कहता हूँ कि भाई आपका जो सुहाग है वो आपका रोज़गार है। याद रहे, आपका सुहाग आपका रोज़गार है। आप अपने जो है फैमिली के सुहाग है, आपके वाइफ के आप सुहाग है। याद रहे दोस्तों, आप वो ज़रिया है अपने घर वालों का,
बैठे बिठाए रोज़गार को जो है लात मारना अच्छी बात नहीं है। मैं आप लोगों से खुसूसी गुजारिश करता हूं कि भाई अगर आप लोग ये समझते हैं कि भाई आपका रोज़गार रहे तो फिर दोस्तों फिर आप ये टाइम को वेस्ट मत करें, या आपके पास अगर टाइम है तो आप कुछ सीख ले, नए नए प्रोग्राम्स है उसको सीख सकते हैं या अपने आप को आप अपडेट कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले वक्त में पुराने प्रोग्राम ख़त्म होंगे, नए प्रोग्राम आ रहे हैं, और ऐसे में अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं तो फिर आप आगे के प्रोग्राम के ऊपर नहीं चल सकते। ये खुसूसी गुजारिश है दोस्तों आप सब लोगों से, जिन लोगों के पास प्रोग्राम यानी कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप नहीं सीखे, हार्डवेयर नहीं सीखे, तो आने वाले वक्त में बहुत सारे जॉब्स है निकल रही गल्फ़ के अंदर। अगर आप अपने आप को ये जो फ्री जो टाइम मिल गया है अगर आप कुछ सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी और अहम इन्फॉर्मेशन है। आप अपने चेहरे के ऊपर मास्क ज़रूर लगा के रखें अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या अपने घर के बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको कोई भी लोग देख लेते हैं तो गवर्नमेंट के चेक करने वाले हैं तो फिर आपके ऊपर 1000 रियाल का जुर्माना पड़ सकता है। तो लिहाजा इस कानून के साथ आप मत छेड़खानी करें और चेहरे पे मास्क ज़रूर रखें। और दोस्तों अपने आप को लोगों से तकरीबन 2 मीटर का डिस्टेंस खुद ही मेंटेन करके रखें। याद रहे अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्तों आजकल देखने में आ रहा है कि भाई लोग क्योंकि मौसम ठंडा है तो खकार रहे हैं, खांस रहे हैं, थूक रहे हैं, जिससे जो है बीमारियां भी फैलती है। आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो अपने आप को महफूज रखें, आप उन चीज़ों में मुलविस मत हो जिन चीज़ों में लोग जैसे खकार रहे हैं, खांस रहे हैं, थूक रहे हैं, ऐसे उसमें आप मत जाए और ऐसी जगहों पे भी आप मत जाए। आप अपने आप को महफूज रखें, इससे आप भी महफूज रहेंगे, आपके घर वाले भी महफूज रहेंगे, आपके साथ काम करने वाले दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। इसको हल्के में मत ले। अगर आप समझते हैं कि भाई आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो डॉक्टर के पास जाए, ज़रूर अपना इलाज करें। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि भाई सर्दी का मौसम है, लोग घरेलू इलाज और घरेलू टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से बराबर से उनका इलाज नहीं हो रहा है और वो जो है बढ़ते जा रहा है, एक्सटेंड होते जा रहा है। ये सही नहीं है दोस्तों। आप अपना इलाज करा ले, हो सकता है अगर आपको ओमिक्रॉन है तो वक्त पे आपका इलाज हो जाए, क्योंकि लोग आजकल हल्के में ले रहे हैं। ज़ाहिर बात है पहले की तरह कोरोना जिस तरह होता था लोग उससे डरते थे, अब वैसा डर नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लिहाजा पता नहीं अगर आप बार बार खांस रहे हैं, बार बार अगर आप थूक रहे हैं, अगर आपको अंदर नज़ला ज़ुकाम खांसी है, बुखार आ रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल आप ये के ये वो चीज़ें इस्तेमाल मत करें। डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टरी इलाज कराए, जो भी डॉक्टर दे रहा वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वो आपको बेहतर होगा, अच्छा होगा। याद रहे दोस्तों अगर आप लोग 2 हफ्ते से ज़्यादा बीमार रहते हैं किसी भी दवाखाने में दिखाने के बाद, तो फिर अगर आपका इलाज नहीं हुआ या आप इलाज में कुछ फेल हो जाते हैं अपने आप से, आपका इम्यून सिस्टम सही नहीं है, तो यकीनन मिनिस्ट्री वाले आपके पास आएंगे, चेक करेंगे, तहकीक़ात करेंगे। उनको आने दीजिए, चेक करने दीजिए, क्योंकि इससे आप भी महफूज रहेंगे, आपके घर वाले, आपकी बिल्डिंग वाले, आपके मोहल्ले वाले सब अच्छी तरीके से सही रह सकते हैं। हो सकता है आपका खाना पीने में या तेल में या जो भी चीज़ें, जैसे हम लोग इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं बाज़ को सस्ता तेल इस्तेमाल कर लेते हैं, पता नहीं कहाँ का किधर का क्या है तो हमको मालूम नहीं रहता। लेकिन जब गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री वाले आते हैं तो ये पूरा चेक करते हैं, उनको चेक करने दीजिए और अपने आप को छुपा के मत रखिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई आप लोग इलाज करिए। मौसम अच्छा नहीं है, मौसम फ़िलहाल ठंडा चल रहा है, ठंडी में आप लोग जो है तयम्मुम कर ले, अच्छा है। अगर आप वज़ू करते हैं तो गर्म पानी से कर ले, लेकिन अपना इलाज ज़रूर कराए दोस्तों, हल्के में मत ले। दोस्तों एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो हर एक के धर्म से ताल्लुक़ रखती है। ख़ास तौर से दोस्तों मुसलमानों के अंदर तलाक़ की शरह बढ़ रही है। एक सर्वे के मुताबिक हर 2 शादी में 1 तलाक़ हो रही है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई किस कदर ये ग्राफ नीचे जा रहा है। दोस्तों तलाक़ अल्लाह के पास जो है हलाल तो है, लेकिन हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ यही है। ज़ाहिर बात है दोस्तों आपको जो है सब्र करके रहना पड़ता है, हर चीज़ में आपको सब्र करना पड़ता है, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे ज़्यादा सब्र करना पड़ता है। अगर मियाँ सब्र आज़मा हो जाए, अगर वो समझता है कि भाई आगे की ज़िंदगी सही चलना चाहिए, तो मियाँ को जो है औरत अपनी वाइफ बन जाना चाहिए। अगर वाइफ समझती है कि भाई वो समझदार है तो उसको जो है शौहर बन जाना चाहिए और समझदारी का मुजाहरा करते हुए सब्र कर लेना चाहिए। याद रहे दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई मारा मारी में सब्र करो, मैं ये कहता हूँ कि भाई लड़ाई झगड़ा ये वो जो भी होता है अच्छी उससे मोहब्बत से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं। दोस्तों तलाक़ जो है सही नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह के पास जो है नापसंदीदा अमल है। अगर आप सब्र करते हैं दोस्तों आपको बहुत बड़ा अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा और आपकी जनरेशन आगे जाए
आएगी और आपको सवाब भी मिलेगा। दोस्तों एक बात ये कहनी है कि अगर आप पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आपके बच्चे वली जैसे बने, तो आपको सब्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपका सब्र आपकी जनरेशन में भी आएगा, जिसकी वजह से हो सकता है वो वक्त के वली बन जाए या बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। क्योंकि दोस्तों जिस दिन जो आज का दिन आपको जो मिला हुआ है, ये दिन में आपको जो है चैलेंजेस जितने भी आएंगे उसका आपको सामना करना है, किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना है, सामना करना है। जो भी चैलेंज है आज का आज इन चैलेंजों को ख़त्म कर देना है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे जाए तो आप फ्रेश होके जाए, ताकि आपके नेक्स्ट डे के चैलेंजेस जो है जो भी आए आप उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सके। लेकिन आप पहले ही दिन यानी आज का दिन अगर आप चैलेंज को कबूल नहीं करते हैं, या अगर आप उसको बाईपास कर देते हैं, या अगर आप उससे डर जाते हैं, या अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं किसी भी किस्म का, तो दोस्तों ये जो चैलेंज है कल के दिन भी रहेगा। आज का कल का मिल के पहाड़ बन जाएगा। लेकिन अगर आप आज का चैलेंज पहाड़ जैसा चैलेंज भी अगर आप मुकाबला कर लेते हैं दोस्तों, तो फिर वो कंकर बन जाएगा। आपके सामने बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा किधर आपका जो है पहाड़ जैसा चैलेंज जो था ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों आप लोग अपनी ज़िंदगी में भी खुश रहे, दूसरों को भी समझाते रहे, बताते रहे, इस तरह लोगों के अंदर भी सोल्यूशन निकाले, लोगों की ज़िंदगियों भी हल करते रहे, ताकि लोगों की मदद हो सके। चाहे वो माली एतबार से मदद हो या कम से कम मोटिवेशन तो आप दे सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, खैर ख्वाही दे सकते हैं। किसी के सामने दोस्तों अच्छी बात कर देना भी सदका है, सुभान अल्लाह पढ़ देना भी सदका है, और किसी को अच्छी राय देना भी सदका है, किसी का रास्ते से पत्थर काटना भी सदका है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अगर आप किसी की मदद करते हो तो सदका है, ये सदका आप ही को सवाब मिलेगा। मुसीबतों से डरिए मत, मुसीबतों से मुंह मत मोड़िए। यही वजह है दोस्तों हम लोग जो है चैलेंजेस को फेस नहीं करते, डर जाते, घबरा जाते। ये ख़ास वजह है जो मियाँ बीवी के रिश्ते में जो है दरारें डालती है, तोड़ती है। हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा सब्र वाला रिश्ता है, और यहीं से आपका झाड़ फूटेगा, यहीं से आपको जो है माशाल्लाह बहुत सारे जो है फ़ायदे मिलेंगे, जिसके साया में आपकी जनरेशन चलेगी। लोग बताएंगे देखो देखो ये फ़लाँ फ़लाँ का जो है ख़ानदान है, फ़लाँ फ़लाँ का ये जो कबीला है। तो दोस्तों आप अगर सही रहे तो आपकी आने वाली जनरेशन भी सही रहेंगी। ये जैसे एक नसीहत है दोस्तों आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे हालात ऐसे हैं कि बेचारे शादी करना चाहते हैं लेकिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही, या बच्चों की शादियां नहीं हो रही, जो भी वजूहत हो। मेरी आप लोगों से सबसे पहले तो खुसूसी गुजारिश है कि आप लोग तौबा इस्तग़फ़ार करें और नमाज़ें पढ़ें और अल्लाह से माफ़ी चाहते हुए अच्छे जोड़े की तलब करें। यकीनन अल्लाह से दुआ करने से अल्लाह ताला आपको अच्छा जोड़ा नसीब फरमाएगा। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम लोगों को अच्छे जोड़े नसीब फरमाए, हिदायत दे और खैर आफियत के साथ, सेहत के साथ रखे, और उनकी जनरेशन भी हिदायत याफ्ता वक्त के वली बना के रखे, आमीन। दोस्तों हम लोग बहुत जल्द शादी ब्याह लोगों की जल्दी हो जाए, उसके लिए हम लोग एक प्याम का सिलसिला अपने इस प्रोग्राम में शुरू करने वाले हैं। लड़के लड़कियां जो भी उनके वालिदैन सरपरस्त है, हम गुजारिश करते हैं कि भाई हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। हम सिर्फ आपका जो है नाम लेना चाहते हैं, लड़के या लड़की जो भी है उनके वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, या जो भी बड़े लोग सरपरस्त है, वो अपना नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट, तारीख़ ये दे सकते हैं। बाकी का दोस्तों हम सिर्फ अपने चैनल के ऊपर लगाएंगे, और जिन लोगों को भी कांटेक्ट करना है वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमको ना तो कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, ना हमको कोई पैसा देने की ज़रूरत है। हम खाली दोनों ख़ानदानों को मिलाना चाहते हैं। दुआ करेंगे अल्लाह ताला जिसका खैर है उसके साथ शादी करा दे और खुश रखे, अच्छा रखे और जनरेशन चलाए उनकी। अगर आपको कुछ कहना है, अगर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ हमें कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों, तो ज़रूर कह सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। आप ऑडियो में, वीडियो में, या आप राइटिंग टाइपिंग करके भी हमें दे सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे और हमारा कोई चार्जेस नहीं चाहिए। उसी तरह दोस्तों अगर आपका कोई बिज़नेस प्रमोशन है, अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना ऐड दे सकते हैं, वीडियो ऑडियो जो भी है इंशाल्लाह हम अपने चैनल के ऊपर लगाएंगे। तुम्हारा नाम? भावेश पाटिल। बहुत बहुत शुक्रिया भावेश, आप डॉक्टर मोइन दुबेरी के भिवंडी में रिवॉल्व क्लिनिक में कपिंग कराने आए थे। आपका सोरियासिस का जो प्रॉब्लम था उसके लिए कैसा लगा ट्रीटमेंट आपको? उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ, कुछ दर्द नहीं हुआ और जल्दी से ठीक हो गया। नहीं मतलब आपको जो प्रॉब्लम्स था वो सब सॉल्व हो गया? हाँ सब सॉल्व हो गया। क्या तकलीफें थी आपको? पूरा स्किन में हो गया था ये दाग दाग खुजली। अभी देखो एक भी दाग नहीं है आपको? अब एक भी दाग नहीं। बहुत परेशान रहते थे? बहुत परेशान है, सोने रात को नींद भी नहीं आती थी। अच्छा, पूरा सोने से पूरे बदन का निकल गया ना? हाँ। Online Quran Learning Academy.
amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country. Here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना, ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या USA में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूं। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।